ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकरामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सय्यदना व नबीना व शफ़ी'i ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना व जद्दे मज़लूमना मौलाना मौला सक़लैन व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन व मुनकिरे फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ व लहुल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बाराबंकी से सुल्तानपुर की दूरी बहुत कम है। सुल्तानपुर में एक शायर पैदा हुआ था जो बेचारा ज़ख्मी था और ज़ख्मी चला गया, जिसका नाम था मजरूह सुल्तानपुरी। मैं और तमाम बातें तो नहीं बयान करूंगा कि वो क्या करते थे, कैसा था मामला, लेकिन ये उनका शेर जो मैंने पेश किया है। कूलर की हवा यहाँ तक आएगी जी, बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ आप लोग आगे आ जाएं, बिला तकल्लुफ़, बग़ैर किसी कहे। एक सलावात पढ़ते हुए आगे आइए, आगे आइए, चचा आगे और आगे आ जाइए, बिल्कुल। आ जाइए इधर। तो खस्तगी लोगों को है, थके हुए हैं। जाहिर सी बात है कि नजफ़ से करबला की ना मशी सही, अपने दयार में, अपने इलाके में कम से कम हम अब्बास गाज़ी का आलम ले करके चल करके ये बताते हैं कि देखो, ये हम मोहब्बत हुसैन में अपने कदम घर से निकालते हैं तो हमारे एक एक कदम जालिम के सीने पर पड़ते हैं। हमारा एक एक कदम दुश्मन हुसैन के सीनों को पड़ता है। यूँ कह दिया जाए कि हम मोहब्बत हुसैन में अलम को निकाल करके दुश्मन के बेगोर कफन जनाजे को पामाल करते हैं। अल्लाह यकीनन आपको इस अमल का अजर अज़ीम देगा। और मैं इस मिंबर से ये दुआ कर रहा हूँ, ए मेरे खुदाया, तुझे तेरे हुसैन का वास्ता, ए मेरे अल्लाह, तुझे तेरे हुसैन का वास्ता, ये आलमपुर, देवरा सादात, मिर्चिया, असंदरा, गढ़ी और दीगर इलाके के मोमिनीन जो तेरे हुसैन के लिए मशी कर रहे हैं,
और अलम को लेकर के पैदल चल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो कल करबला में एक अलम सरनगू हुआ था, आज हज़ारों अलम हैं, आज हज़ारों अलम उठे हुए हैं। ए मेरे खुदाया तुझे तेरे हुसैन का वास्ता है, इसलिए कि तेरा हुसैन वो है जिसने तेरे नाम को बरकरार रखा, तेरी ज़ात को बरकरार रखा, तेरे दीन को बरकरार रखा, तेरे इस्लाम को बरकरार रखा। तो मुझे यकीन है कि अगर उस हुसैन के हवाले से दुआ की जाएगी तो तू कभी दुआ को रद्द नहीं करेगा। ए मेरे माबूद तुझे तेरे हुसैन का वास्ता है कि हमारे अपने इलाके में मसीह करने वालों को एक मरतबा नजफ़ से करबला की मसीह करने का शरफ़ अता फरमा। बड़े खुशनसीब वो अफराद हैं हमारे बिरादरान जो कई मरतबा करबला से नजफ़ से करबला मसीह में शरीक हो चुके हैं। अगर आपको मौका मिले आप जाइए तो क़ुब्बा हुसैनी के नीचे अपने इलाके के गरीब मोमिनीन के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, गरीब मोमिनीन के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। आइए हज़रात, मैं जानता हूँ बाकायदा मैं चंद कदम चला हूँ, थोड़ा सा चला हूँ तो मैं थक गया हूँ, मुझे खस्तगी का एहसास है। आप तो सुबह से चल रहे हैं और अभी तक आप गम हुसैन में मसरूफ़ हैं, यकीनन इसका अज्र आपको मिलेगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मोहब्बत हुसैन है। मैं आज की इस मजलिस में मैंने सोचा था कि कल या परसों बयान करूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क़द्रे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, गौहर की कद्र या बादशाह जानता है या जौहरी जानता है। अगर किसी भिखारी को हीरा दे दिया जाए तो वो शीशा समझ करके उसे फेंक देगा, लेकिन अगर किसी बादशाह को हीरा दे दिया जाए तो अपने ताज की जीनत बना लिया करता है। तवज्जो फरमाएं, वो अपने सर के ताज की जीनत बना लिया करता है। अगर किसी जौहरी को दे दिया जाए तो उसे वो मार्केट में लॉन्च करता है। अजीज़ान गिरामी, देखिए मोहब्बत का पैमाना, मोहब्बत की डगर बड़ी ख़तरनाक डगर होती है। मोहब्बत की डगर, मोहब्बत की पगडंडी बड़ी ख़तरनाक पगडंडी होती है। मोहब्बत के रास्ते पर गुज़रना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जब मजाजी मोहब्बत का ये हाल है, तवज्जो, जब मजाजी मोहब्बत का ये हाल है, मैं लफ्ज़ें बदल कर यूँ अर्ज़ कर दूँ, जब दुनियावी मोहब्बत का ये हाल है, जब मजाजी मोहब्बत का ये हाल है कि बड़ी ख़तरनाक राहों से इंसान को गुज़रना पड़ता है, तो जब हकीकी मोहब्बत होगी, तवज्जो फरमाएं, जब हकीकी मोहब्बत होगी तो क्या आलम होगा। मजाजी मोहब्बत ये होती है कि एक के इश्क में मुब्तला एक शख्स सहरा से लुढ़कता हुआ गुजरता है। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है। चाचा इधर भी आ जाइए, इधर आ जाइए, लोग आइए, सलावत पढ़ें आप ज़रा। एक और सलावत पढ़ें आप ज़रा। मैं नाम नहीं लूँगा मगर एक खाका पेश कर रहा हूँ हकीकी और मजाजी मोहब्बत का। मजाजी मोहब्बत में एक शख्स डूबा हुआ एक सहरा से लुढ़कता हुआ गुजर रहा था। मजाजी मोहब्बत है। देखिए मोहब्बत में कभी कभी आग का समंदर भी पार करना पड़ता है। मोहब्बत में कभी कभी आग का समंदर भी पार करना पड़ता है। मोहब्बत पर बड़ी दास्तानें लिखी गई हैं, मोहब्बत पर बड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं, मोहब्बत पर बड़े अफसाने लिखे गए हैं, मोहब्बत पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं, मोहब्बत पर बड़ी फिल्में लिखी गई हैं। हमारे हिंदुस्तान में हीर रांझा जैसी फिल्म बड़ी मशहूर है, मोहब्बत के पैमाने की लैला मजनू ये फिल्म बड़ी मशहूर है। मगर आप देखें ज़रा सा गौर कीजिए कि मजाजी मोहब्बत क्या है, हकीकी मोहब्बत क्या है। मजाजी मोहब्बत में एक शख्स एक ज़ात की मोहब्बत में डूबा हुआ सहरा से लुढ़कता हुआ जा रहा था कि एक मर्तबा उसी सहरा में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है।
और ये मोहब्बत मजाजी में डूबा हुआ मजनू शक्ल बनाए हुए उस नमाजी के सामने से गुज़रा तो नमाजी ने बड़े तकब्बुराना अंदाज में उससे कहा, तुझे शऊर नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे ख्याल नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तू मेरे सामने से गुज़र रहा है। तो उस गुज़रते हुए मजनू ने रुक करके कहा, बड़े अफसोस की बात है। जुमला सुनिएगा, क्या पैगाम दिया है, क्या पैगाम दिया है उसने। कहा, बड़े अफसोस की बात है, मैं लैला की मोहब्बत में डूबा हूँ तो मुझे दुनिया का ख्याल नहीं है। हाय हाय हाय, मुझे दुनिया का ख्याल नहीं है। और तू कैसा अब्द है, क्या उस माबूद की नमाज पढ़ रहा है, तुझे दुनिया का ख्याल है। ये मजाजी मोहब्बत का ये मामला है। हकीकी मोहब्बत का मामला क्या है? का हकीकी मोहब्बत का मामला ये है, मुसल्ली मुसल्ले पर होता है, पाँव में तीर चुभा होता है। तवज्जो फरमाएं, मुसल्ली मुसल्ले पर होता है, पाँव में तीर चुभा हुआ होता है और तीर को खींच लिया जाता है। न इसकी नमाज में खलल होता है, न इसकी इबादत में कोई फर्क होता है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि अशार आप सुन रहे थे, मोहब्बत की डगर बड़ी खतरनाक होती है। मोहब्बत की डगर बिल्कुल, और कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो बगैर मोहब्बत के हो। ये कायनात जो बनी है ना, ये दुनिया जो खल्क हुई है, ये भी मोहब्बत का नतीजा है। ये भी मोहब्बत का नतीजा है। अगर मोहब्बत का नतीजा ना होता तो हदीस कसम ये जुमला ना आता, या मलाइकती व सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाम ममनिया वल अर्द मदिया वल कमर मनीरा वल शमशम ज़िया वल फुल्का यदूर वल बहर जरी वल फुल्का यसरी इल्ला फी मोहब्बत हौलाए खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसाई। ये हदीस किसा का जुमला है। ए मेरे आसमान पर रहने वालों, अच्छा देखिए दो लफ्ज़ हैं, या मलाइकती है ना, ए मेरे फरिश्तों। अच्छा ये कह दिया अल्लाह ने या मलाइकती, तो फिर सुक्काना समावाती क्यों कहा है कि नहीं है? देखिए मैं पढ़ूंगा उस वक्त तक जब तक बाहर लोग आ जाएं। हाँ ये इबादत की रात है भाई, ये इबादत की रात है। या मलाइकती, ए मेरे मलाइका, ए मेरे फरिश्तों, वह सुक्काना समावाती, ये सुक्काना समावाती कहना इस बात की दलील है कि फरिश्तों के अलावा बहुत सी भी जात ऐसी हैं जिन्होंने आसमान पर सुकूनत अख्तियार की है। सुक्काना समावाती, या मलाइकती व सुक्काना समावाती व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मेरे जलाल की कसम है। सब सारी कसमें अल्लाह ने खाने के बाद कहा, मैं न ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना चांद बनाता, ना सूरज बनाता, ना दरिया बनाता, ना कहकशां बनाता, ना कश्तियाँ रवा करता, मगर ये जो कुछ बनाया है इनकी मोहब्बत में बनाया। मोहब्बत, तवज्जो फरमाए, मैंने इनकी मोहब्बत में बनाया। अब समझे, एक मोहब्बत हकीकी है, एक मोहब्बत मजाजी है। दुनिया की मोहब्बत जब अंगड़ाई लेती है तो ताजमहल बनाती है। तो जो फरमाए, दुनिया की मोहब्बत जब अंगड़ाई लेती है तो ताजमहल बनाती है, और मोहब्बत परवरदिगार जब अंगड़ाई लेती है तो एक कायनात बनाती है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे कायनात में दो ही मोहब्बत देखी गई, आसमान पर अल्लाह की मोहब्बत, जमीन पर हुसैन की मोहब्बत। आसमान पर खुदा की मोहब्बत, जमीन पर हुसैन की मोहब्बत। एक ने मोहब्बत में दुनिया बनाई, कहां सुन रहे हैं आप? एक ने मोहब्बत में दुनिया बनाई और एक ने मोहब्बत में दुनिया लुटाई। एक ने मोहब्बत में दुनिया बनाई, एक ने मोहब्बत में दुनिया लुटाई। पंजतन की मोहब्बत में जिसने दुनिया बनाया उसे खुदा कहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में जिसने दुनिया लुटाया उसे हुसैन कहते हैं। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मोहब्बत की डगर बड़ी ख़तरनाक होती है। हर कोई इस मोहब्बत की डगर पे चल नहीं सकता, हर कोई मोहब्बत की डगर पे चल नहीं सकता। मोहब्बत की डगर पे चलने वालों के कभी कभी पांव फिसल जाते हैं। मोहब्बत की डगर पे जो गामजन रहता है वो मिसमे तम्मार कहलाता है। मोहब्बत की डगर में जो गामजन रहता है वो मिसमे तम्मार कहलाता है। और मोहब्बत की डगर से अगर पांव फिसल गए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कहलाता है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जगह आपका इंतजार कर रही है, आप सभी लोगों का, आपका भी इंतजार कर रही है। मोहब्बत की पगडंडी बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा मरहला है मोहब्बत का, अजब मामला है मोहब्बत का। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरे शायर ने फौरन काट कर दी, कहा इश्क की चाह में हुस्न की गहराई में बन गया ताजमहल एक ही अंगड़ाई में। तीसरे शायर ने कहा ना ना, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, हम भी जब तालिब इल्म थे नासरिया और तबलीग में पढ़ा करते थे और लखनऊ से जब जौनपुर का सफ़र होता था ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी तो हम लोग जो है गज़ल गुनगुनाना शुरू कर देते थे, खुद ब खुद जगह मिल जाया करती थी। तो बड़े अशार याद थे, मैं वो शेर पढ़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बहरहाल ये बताऊँगा कि मोहब्बत की पगडंडी बड़ी ख़तरनाक होती है, मोहब्बत की डगर बड़ी ख़तरनाक होती है। इस मोहब्बत की डगर में साबित कदम रहना बहुत बड़ा कमाल है। इसीलिए मैं अक्सर अपनी मजलिसों में ये कहा करता हूँ कि अली की मोहब्बत पे ज़िंदगी गुजारना मेयार नहीं है, विलायत अली पर मरना मेयार है। विलायत अली पर मरना मेयार है। और कल की मजलिस में मैंने यह अर्ज़ किया था कि अगर अली की विलायत के आप कायल हो, हमारे पास दो चीज़ें हैं बड़ी कीमती, एक विलायत अली, एक शहादत हुसैन। और मैंने यह अर्ज़ किया था कि 12 इमाम हैं, 12 इमाम में से 10 इमाम ऐसे हैं, 10 इमाम में से 9 इमाम ऐसे हैं जिनको जहर से शहीद किया गया। 9 इमाम की तारीख उठा के देखिए, जहर से शहीद किया गया। एक इमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पर्दे गैब में है। 2 इमाम बचे, 2 इमाम में मौलाए कायनात और इमाम हुसैन है ना। मौलाए कायनात की विलायत पे बहुत जोर दिया जाता है और इमाम हुसैन की शहादत पर। तमाम वलियों के वली को अली कहते हैं, तमाम वलियों के वली को अली कहते हैं और तमाम नबियों के वारिस को हुसैन कहते हैं। तो जो तमाम नबियों के वारिस को हुसैन कहते हैं। अब मुझे जुमला कह लेने दीजिए, बाप है विलायत का जिम्मेदार, बेटा है शहादत का जिम्मेदार। तवज्जो फरमाएं, अगर अली का जिक्र आदम से लेके मोहम्मद तक का जिक्र है तो हुसैन की शहादत भी आदम से लेके मोहम्मद तक के नबियों की शहादत है। हुसैन की शहादत तो ऐसी वैसी शहादत नहीं है। 2 इमाम हमारे ऐसे हैं जिन्हीं ने हालते सजदा में ज़रबत लगी शहादत पाई है। एक विलायत वाला, एक शहादत वाला। अब अगर विलायती हो तो भी नमाजी, अगर मौलाए कायनात की विलायत के कायल हो तो नमाजें नहीं छूटनी चाहिए, और अगर इमाम हुसैन की शहादत के कायल हो तो भी सजदा। फेसबुक पे बहुत चलता है कि हुसैनी को ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबूत दे कि हम नमाजी हैं। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हर हुसैनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो सबूत दे कि हम नमाजी हैं। तवज्जो फरमाएं, ये फार्मूला हमें करबला से मिला है। ज़रूरत क्या थी सईद ज़ुहैर को कि मौला नमाज का वक्त है? सईद ज़ुहैर ने क्यों कहा मौला नमाज का वक्त है? क्या
इमाम हुसैन नमाज से गाफिल थे? क्या इमाम वक्त को नहीं मालूम था कि नमाज का वक्त आ रहा है? और फिर मुझे ये बताइए कि शहीद ज़ुहैर ने इमाम को याद दिलाने के बाद नमाज पढ़ी। कायनात की इकलौती नमाज करबला की है कि जहां पर इमाम पीछे है, मामून आगे है। ये करबला की इकलौती नमाज है जहां पर नमाज पढ़ाने वाला पीछे है और नमाज पढ़ने वाला मौला हम खड़े हो जा रहे हैं। ये शहीद ज़ुहैर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नमाज का वक्त नहीं दिलाया ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नमाज का वक्त नहीं दिलाया है। शहीद ज़ुहैर ने मोहब्बत हुसैन को दिल में रखते हुए पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है, देखो हम हुसैनी भी हैं, नमाज गुजार भी हैं। जनाब शहीद ज़ुहैर ने पैगाम दिया है, लिहाजा हर हुसैनी के लिए लाज़िम यह है कि नमाज के वक्त पे नमाज का पैगाम दे करके ये बताए कि हम उस दिन आए थे वज़ीर भाई, हम लोग बैठे हुए थे 20 साल पहले, हमने उनके यहाँ मजलिस पढ़ी थी, उसमें नमाज के हवाले से गुफ्तगू की तो उन्होंने उसका तज़किरा शुरू कर दिया कि ये नुक्ता पढ़ा था, वो मैं पढ़े दे रहा हूँ नुक्ता आपके दरमियान में, आपके दयार मोहब्बत में। मैं जौनपुर से मेरा वादा हुआ, मौलाना अतहर साहब क़िबला मेरठी काज़मी के ज़रिए फ़िरदौस भाई से और फ़िरदौस भाई के ज़रिए अली भाई से और अली भाई के ज़रिए गुफ्तगू हुई। ना अतहर साहब हमारे यहाँ आए, न मैं अतहर साहब के यहाँ गया, न फ़िरदौस भाई से अतहर साहब की फ़ेस टू फेस मुलाकात हुई, ना अतहर भाई की फ़िरदौस भाई से, न मेरी फ़िरदौस साहब से, न फ़िरदौस साहब की मुझसे, न अली भाई की मेरी पहली मुहर्रम से पहले और न मेरी अली भाई से फेस टू फेस बात हुई। ये वादा हुआ कैसे? ये वादा हुआ कैसे? कहा आज का ज़माना है, बड़ा इजी ज़माना है। कहा क्या हुआ? कहा मोबाइल ले लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, नंबर ले लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, बात हो जाएगी। आज तो पूरी दुनिया नेटवर्किंग है ना, पूरी दुनिया नेटवर्क के इर्द गिर्द घूम रही है। नंबर ले लीजिए, अच्छा नंबर से आदान प्रदान हो गया, बात हो गई। फ़िरदौस भाई का नंबर अतहर भाई ने दिया और अली भाई का नंबर फ़िरदौस भाई ने दिया और इस तरीके से गुफ्तगू हो गई, राब्ता हो गया, वादा हो गया। मैं पहली मुहर्रम को आपके दयार मोहब्बत में आ गया। अब यहाँ से गौर कीजिए, बात करने के लिए कितने वसाइल की ज़रूरत है? मोबाइल। अच्छा चलिए मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल मेरे पास है, सिम कार्ड नहीं है, बात हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो मोबाइल के साथ साथ सिम कार्ड का होना ज़रूरी है। अच्छा चलिए अब सिम कार्ड भी आ गया, मोबाइल है डिस्चार्ज, बात हुई? नहीं हुई। अच्छा चलिए मोबाइल भी चार्ज हो गया, सिम कार्ड भी लगा हुआ है, सिम कार्ड में बैलेंस नहीं है, हो जाएगी बात? बात ही नहीं हो पाएगी। क्यों? इसलिए कि हमारे पास चाहे बैलेंस ना हो, चाहे उनके पास बैलेंस हो, बैलेंस होगी तभी बात हो पाएगी। अच्छा चलिए साहब बैलेंस भी हो गया, अब बैलेंस के बाद बात हो जाएगी? कहा नहीं साहब वहाँ नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा है। तो कितनी चीज़ें हुई? मोबाइल, सिम कार्ड, नंबर, चार्जिंग, नेटवर्क। कितनी चीज़ें? इन 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब तो एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं, बिजनेस पर्पस से, खैरियत से, इंफॉर्मेशन के ज़रिए से, इन 5 चीज़ों के ज़रिए। अच्छा अल्लाह मियाँ ने भी कहा इसमें कोई, अच्छा हमारे यहाँ गांव-गांव में टोलियाँ निकलती हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ टोलियाँ निकलती हैं कि नहीं, जो जिनका सिर्फ प्रचार ये रहता है कि सिर्फ अल्लाह से बात करो, वो अल्लाह वाले होते हैं, वो अल्लाह वाले होते हैं, सिर्फ अल्लाह से बात करो साहब, वो किसी और को जन्बे नहीं करते, सिर्फ अल्लाह वाले, हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से बात करने का। अच्छा अल्लाह से बात करने का कोई जरिया है कोई कायनात में जो डायरेक्ट अल्लाह से बात करता हो?
उम्मत मुसलमा के 73 फ़िरक़ों में किसी एक फ़िरक़े के पास वो झूठा दावा करते हैं जो कहते हैं हम अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं। आ जाइए मौज़िन साहब। अरे नहीं, आ जाइए ज़रा साहब के चेहरे से हमारा चेहरा मिलता रहेगा, आंखें टकराती रहेंगी तो लुत्फ़ आएगा। सलावत पढ़ें आप हज़रात। अगर इस फ़लसफ़े को सुनना चाहते हैं तो सलावत खदीरी पढ़िए। वो झूठा दावा उनका होता है जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं, हम अल्लाह वाले हैं। हकीकत में ना वो अल्लाह वाले हैं ना लिल्लाह वाले हैं, वो किसी वाले नहीं हैं, वो अल्लाह वाले नहीं हैं। है कोई ऐसा जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करता है? उम्मत मुसलमा में उम्मत मुहम्मदिया के 73 फ़िरक़ों में कोई एक फ़िरक़ा बता दे कि जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करता है कोई फ़िरक़ा? नहीं है ना। कसम खुदा की हमारा फ़िरक़ा है। हम वो हैं जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं, वो रास्ता किसी के पास है ही नहीं है। जब हम तमाम दुनिया के मशवरे को नहीं समझ पाते, हम फैसला नहीं ले पाते, जहन हमारा उलझा हुआ होता है, न बाप की बात समझ में आती है, न भाई की बात समझ में आती है, न चचा की बात समझ में आती है, न दोस्त की बात समझ में आती है, न रिश्तेदार की बात समझ में आती है, न अजीज़ व अकारीब की बात समझ में आती है, न ख़ानदान वालों की बात समझ में आती है, न उस्ताद की बात समझ में आती है, न पराए की बात समझ में आती है, ना अपनों की बात समझ में आती है। जहन उलझा हुआ होता है, हमारी समझ में किसी की बात नहीं आती। तो अब हम करते क्या हैं? अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं। वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह सैयदा को हाथ में लेते हैं। जुमला सुन लीजिए, मैं करता क्या हूँ? वज़ू करता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, तस्बीह सैयदा को हाथ में लेकर के इस्तिखारा देखता हूँ। ए मेरे पालने वाले, बता तेरी रज़ा क्या है? बता तेरी रजा क्या है? अब उधर से जो ऑर्डर आता है तो चाहे दुनिया के इधर हो जाए, उधर की दुनिया इधर हो जाए, जो उसकी मर्जी होगी हम करेंगे वही। वो झूठे लोग हैं जो ये कहते हैं हम अल्लाह से बात करते हैं। अच्छा, अल्लाह से बात करने के लिए कितने वसाइल की जरूरत है? हमें एक आदमी से गुफ्तगू करने के लिए 5 वसीलों की जरूरत होती है। नंबर की जरूरत है। वजीर भाई ने याद दिलाया था, पढ़ रहा हूं। ये बताइए कितने लोग ऐसे बैठे जिनके पास अल्लाह का नंबर है? अल्लाह से बात करना है तो नंबर चाहिए ना। है अल्लाह का नंबर? नहीं है किसी के पास। हम दे रहे हैं, मगर वादा कीजिए बात रोज कीजिएगा। इस अज़ाखाने में बैठ करके इमाम हुसैन को गवाह बना के कहिए मैं परवरदिगार का नंबर दे रहा हूं, मेरे पास अल्लाह का नंबर है। इस अज़ाखाने में बैठ करके वादा कीजिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गवाह बना करके रोज अल्लाह से बात करूंगा। हैं तैयार? मेरे नौजवानों बोलो ना सही, हो तैयार अल्लाह से बात करने के लिए? दुनिया में किसी के पास अल्लाह का नंबर नहीं है। और हमारे यहाँ जब MTNL और लैंडलाइन टेलीफोन लगा तो वहां पर 2 कॉमन किया गया। 2 कॉमन किया गया। मैं इमाम हुसैन के घर में अल्लाह का नंबर दे रहा हूं इस शर्त पे कि जितने हमारे नौजवान हैं, मैं बूढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जितने नौजवान हैं वो रोज अल्लाह से बात करेंगे। नोट करो अल्लाह का नंबर। किसी के पास अल्लाह का नंबर नहीं है। हम दे रहे हैं 24434। नहीं बात अब तक पहुंची। 24434 यही अल्लाह का नंबर है। सुबह की 2 रकात, जोहर की 4 रकात, सुबह की 2 रकात, जोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात। एक इंसान से बात करने के लिए 5 वसीलों की जरूरत है। अल्लाह से बात करने के लिए 5 वक्त की जरूरत है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह से बात करने के लिए 5 वक्त की जरूरत है। सुबह को आइए, जोहर में आइए, असर में आइए, मगरिब में आइए, इशा में आइए।
तब आपको पंजतन की अजमत का अंदाजा होगा कि अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज क्यों वाजिब की है। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज, ये नमाज में आना, मस्जिदों में आना अल्लाह से मोहब्बत का नतीजा है, मजलिसों में आना हुसैन से मोहब्बत का नतीजा है। मजलिसों में आना ये हुसैन से मोहब्बत का नतीजा है। मोहब्बत की डगर बड़ी खतरनाक होती है, पगडंडी बड़ी खतरनाक होती है। अरे साहब, न जाने कितनों ने खुदकुशी कर ली। मेरे नौजवानों, जुमला संभालो, मैं जुमला दे रहा हूं। मोहब्बत की डगर बड़ी खतरनाक होती है। न जाने कितनों ने इस मोहब्बत के डगर पर चलते हुए खुदकुशी कर ली। अब यही हकीकी और मजाजी मोहब्बत का फर्क है मेरे नौजवानों, जुमला सुनो। यही हकीकी और मजाजी मोहब्बत का फर्क है कि जब इंसान मजाजी मोहब्बत में मरता है तो खुदकुशी कहलाती है, हकीकी मोहब्बत में मरता है तो शहादत कहलाती है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब इंसान मजाजी मोहब्बत में मरता है तो खुदकुशी कहलाती है, जब हकीकी मोहब्बत में मरता है तो वो शहादत होती है। तवज्जो फरमाए, बड़ी खतरनाक पगडंडी है। गजल का मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैं लखनऊ में अखबार में पढ़ा करता था, इनकलाब में मैंने शेर पढ़ा, इन्हीं पत्थरों पे चल के आना हो तो आओ। मोहब्बत की डगर में बता रहा हूं, इन्हीं पत्थरों पे चल के आना हो तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चल के आना हो तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। आइए, मजाजी मोहब्बत का मैंने शेर सुनाया। हकीकी मोहब्बत में आजमगढ़ की जमीन से ताल्लुक रखते हुए नातिक आज़मी ने, जुमला सुनिएंगे, नातिक आज़मी ने गजल के मैदान में कदम रखा और 3 शेर गजल की दुनिया से चलते चलते मनकबत में आए और मनकबत की दुनिया से चलते चलते मरसिये में आके शेर लिखे, अपने कलम को तोड़ा। नातिक आज़मी कहते हैं, इश्को वफा की राह में कोई अगर चले, इश्को वफा की राह में कोई अगर चले, चलना है खारदार पा ये सोच कर चले। अब मैं देखता हूं बाहर बैठे हुए और ये मेरे नौजवान बैठे हुए इस दूसरे शेर को संभालते हैं कि नहीं। इश्को वफा की राह में कोई अगर चले, चलना है खारदार पा ये सोच कर चले। तारीख लिखते वक्त मौर्रिख रहे ख्याल, जब थक गए थे पांव तो नेज़ों पर सर चले। हाय 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 हाय। तारीख लिखते वक्त तीसरा शेर मरसिये का, पहला गजल का, दूसरा मनकबत का, तीसरा मरसिये का, और नातिक आज़मी ने कलम तोड़ा। इश्क़ वफ़ा की राह में कोई अगर चले, चलना है खारदार पा ये सोच कर चले। तारीख लिखते वक्त मौर्रिख रहे ख्याल, जब थक गए थे पांव तो नेज़ों पा सर चले। तलवारें गले काटती हैं, तलवारें बाजू काटती हैं, तलवारें सीना चाक करती हैं, नेज़े जख्म देते हैं, बर्चियां तकलीफ देते हैं। नातिक आज़मी की फिक्र को मेरा सलाम। तारीख लिखते वक्त मौर्रिख रहे ख्याल, जब थक गए थे पांव तो नेज़ों पर सर चले। जब थक गए थे पांव तो नेज़ों पर सर चले। तो तलवार तो बहुत से गलों पर चली मगर, आखिरी शेर का आखिरी मिसरा, तलवार तो बहुत से गलों पर चली मगर ऐसे भी कुछ गले थे जो तलवार पर चले। ऐसे भी कुछ गले थे जो तलवार पर चले। तो सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मोहब्बत की डगर पे चलिए तो बिल्कुल वफादारी के साथ चलिए, वफादारी के साथ, वरना अक्सर मैंने देखा है कि मोहब्बत में धोखा मिलता है, दुनिया बेवफा लिख देती है। अक्सर मोहब्बत में धोखा मिलता है, दुनिया बेवफा लिख देती है। लेकिन कसम खुदा की, तारीख़ कायनात में हर ख़ानदान में बेवफा मिलेंगे, हर ख़ानदान में बेवफा मिलेंगे, चाहे जितना बड़ा ख़ानदान हो। अगर ख़ानदान वफादारों से भरा है तो बेवफाई भी वहीं पर मिलेगी। मगर कायनात में एक ही ख़ानदान है जहाँ वफा ही वफा है, एक ही ख़ानदान है जहाँ पर वफा ही वफा है, एक ही ख़ानदान है जहाँ पर वफा ही वफा है। और वफा का उरूज इतना है, जुमला सुनिएगा, उस ख़ानदान में वफा का उरूज इतना है कि अगर 3 साल तक खतरों के दरमियान जिंदगी गुजारनी हो और पूरी दुनिया, पूरा इलाका भतीजे के कत्ल पे आमादा हो, तो भतीजे के बिस्तर पर बेटे को सुलाया, बेटे के बिस्तर पर भतीजे को, भतीजे के बिस्तर पर बेटे को सुलाया, बेटे के बिस्तर पर भतीजे को सुलाया। अब भी दुनिया को अबू तालिब की वफादारी का सबूत चाहिए। अरे अली के बिस्तर पर मोहम्मद को इसलिए सुलाया कि मोहम्मद बच जाए, मोहम्मद के बिस्तर पर अली को इसलिए सुलाया कि अली ज़िबा हो जाए। तारीख़ कायनात में इससे भी बड़ा कोई सबूत चाहिए है जनाब अबू तालिब की वफा का है। दुनिया के अरब के शुआरा की जब ज़बानें गूंगी थी मोहम्मद की मदह करते हुए, तो अबू तालिब ने मोहम्मद की शान में कसीदे लिखे। अबू तालिब ने मोहम्मद की शान में कसीदे लिखे हैं। वफा आगे बढ़ती है। तारीख़दानों ने लिखा, मैंने जुमला अर्ज़ किया था जनाब अकील के मुताल्लिक़, तारीख़दानों ने लिखा अकील माविया के दरबार में जाते थे और माविया के यहाँ बैठते थे। अली के सगे भाई थे। मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब अकील का माविया के दरबार में जाना इस बात की दलील नहीं है कि वो मौलाए कायनात से नफरत करते थे और माविया को दोस्त रखते थे। ऐसा कोई मसला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है दुश्मन में के दरबार में जा कर के दुश्मन को जलील और रुसवा करना पड़ता है, दुश्मन को जलील और रुसवा करना पड़ता है। अकील जानते हैं कौन है? जनाब अकील जानते हैं कौन है? जनाब अबू तालिब के दूसरे बेटे जनाब अकील हैं। मैंने कहा ना कि हुसैन का ख़ानदान मुझे पढ़ना है, हुसैन का शजरा मुझे पढ़ना है। जनाब अकील मुस्लिम के वालिद माजिद हैं, मौलाए कायनात के सगे भाई हैं। दूसरा रिश्ता क्या है अकील का और अली का? मौलाए कायनात और जनाब अकील का दूसरा रिश्ता ये है कि समधी हैं, अपनी ज़बान में समधी हैं। नई बात आप तक पहुंची। अकील अली के समधी, अली अकील के समधी, अली की बेटी अकील के बेटे की ज़ौजा, अकील का बेटा मुस्लिम अली का दामाद, अली का दामाद। जब पैगंबर ने अपना दामाद बड़ा सोच समझ के बनाया, जब पैगंबर ने फातिमा के लिए अली को चुना तो बहुत सोच समझ के चुना। तो क्या अली ने अपनी बेटी रुकैया के लिए अगर अपना दामाद चुना होगा मुस्लिम को तो सोच समझ के नहीं चुना होगा कि इसका बाप माविया के दरबार में जाता था? ये तारीख़दानों ने जनाब अकील के कैरेक्टर को डैमेज करने के लिए लिखा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कीमती जुमला भी मैं सुनाऊंगा। जनाब अकील माविया के दरबार में जाते हैं, सुनिएगा। एक दिन माविया ने अपने ख़रीदे हुए ग़ुलामों को इकट्ठा करके जनाब अकील अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी की। जनाब अकील अलैहिस्सलाम का सगा चचा है अबू लहब, सगा चचा है अबू लहब। अबू लहब की ज़ौजा है उम्मे जमील। उम्मे जमील जानते हैं कौन है? माविया की बहन, अबू सुफियान की बेटी, यजीद की
ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ये बात ज़हन नशीन रहे। मैं अपनी मजलिस चलाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। मजलिस चलाने पर आ जाऊँ तो खैबर और खंदक उड़ा दूँ। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, मगर अभी मैंने खैबर और खंदक को कहीं टच थोड़ा सा अमर बिन अब्दूद का उस दिन वाक़या पढ़ा था। मैं मजलिस चलाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि थोड़ी सी तारीख हमारे बच्चों को के जहन में आ जाए। जनाब अखील मौलाए कायनात जाफर तैयार और जनाब तालिब और खुद रसूलुल्लाह का चचा है अबू लहब। अब बात अबू लहब तक आ गई है तो जुमला सुन लीजिए, इस चैप्टर को यहां पर रोक रहा हूं, इस वाक़े के बाद सुनिएगा। अबू लहब और जनाब अबू तालिब में कुश्ती हुई। अबू लहब और अबू तालिब में कुश्ती हुई। अबू लहब ऊपर, जनाब अबू तालिब नीचे। इस मंजर को 10-12 बरस के मोहम्मद देख रहे थे, इसलिए कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ है, पैगंबर इस्लाम की उम्र 10 साल थी। उनके इंतकाल के बाद का वाक़या गालिबन है। इस मंजर को एक सलावत पढ़ें आप हज़रात। इस मंजर को हमारा आखिरी नबी बैठा हुआ देख रहा था। 12 साल या 13 साल का सन है। अबू लहब सीने पर सवार, अबू तालिब जमीन पर गिरे हुए। मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहम्मद मुस्तफ़ा उठे और उठने के बाद एक मरतबा जनाब अबू तालिब के पुष्प पर हाथ लगाया और उठाया, और उठाने के बाद अबू तालिब की पुष्प पे हाथ लगाया और अबू लहब के सीने पर हाथ लगाया। अब जानते हैं, अगर किसी की पुष्प पे हाथ लगा के खींचे और किसी की सीने पे हाथ लगा के फिशार दे तो इसका मतलब यह है कि एक को ढकेला जा रहा है। मंजर कशी आप देखें, इसका मतलब यह है कि जिसके सीने पे हाथ लगाया उसे ढकेला जा रहा है पीछे, और जिसकी पुष्प पे हाथ लगाया उसे लगाया जा रहा है सीने से। पैगंबर ने यही किया। अबू तालिब के पुष्प पे हाथ लगा के खींचा अपने सीने की तरफ, और मोहम्मद ने अबू लहब के सीने पे हाथ लगा के अबू लहब को पीछे ढकेला। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या नबी अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? चचा ये भी हैं, चचा ये भी है। एक को सीने से लगा रहे हैं, एक को पीछे ढकेल रहे हैं। रिसालत ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सुनो चचा दोनों हैं, मगर ये सिर्फ चचा है, ये चचा भी है, मेरा मोहसिन भी है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये चचा भी है, मेरा मोहसिन भी है। यही जनाबे अबू तालिब के बेटे हैं जनाब अकील। अकील का सगा चचा अबू लहब, और अबू लहब की ज़ौजा माविया की सगी बहन है। तारीख ने उम्मे जमील नाम लिखा। अबू सुफियान की बेटी, यजीद की फूफी। अब भी वजाहत करने की जरूरत है कि अबू लहब मोहम्मद का दुश्मन क्यों हुआ। अब भी वजाहत करूं। जो लोग ये कहते हैं कि आखिर अबू लहब दुश्मन क्यों हो गया, अब भी वजाहत की जरूरत है। हमारे हिंदुस्तान में एक मसल बड़ी मशहूर है, सारी खुदाई एक तरफ, सारी खुदाई। तो अबू लहब के दिल में जो मोहम्मद की दुश्मनी थी, जो मोहम्मद की दुश्मनी थी, वो मायके की तरफ से नहीं, ससुराल की तरफ से थी, उधर से ट्रांसफर हुई थी। अबू लहब सगा चचा। माविया का दरबार सजा हुआ है। पैसों से माविया ने कुछ गुलामजादों को, मैं जुमले बदल दूं, पैसे से माविया ने कुछ हरामजादों को खरीद रखा है। माविया ने कुछ हरामजादों को खरीद रखा है, और ऐसे ऐसे हरामजादे थे कि जिनके 7 दावेदार हैं। अगर 7 ना होते तो इब्ने ज़ियाद लक़ब न पड़ता। इब्ने ज़ियाद का मतलब है कसीर बाप की औलाद, इब्ने कसीर। भाई इब्ने ज़ियाद भी वही मिलेगा, इब्ने कसीर भी वही मिलेगा। न हमारे यहाँ इब्ने ज़ियाद हैं,
न हमारे यहाँ इब्ने कसीर हैं, हमारे यहाँ तो इब्ने अब्दुल्ला हैं, इब्ने अबू तालिब हैं। हमारे यहाँ तो इब्ने अब्दुल्ला हैं, इब्ने अबू तालिब हैं। दरबार सजा हुआ है, खरीदे हुए हरामजादे बैठे। माविया ने अकील को जलील करना चाहा। अकील से कहता है माविया, अकील ये बताओ अबू लहब कौन है? क्या हमारे चचा हैं? हमारे चचा हैं। कहा कहाँ पर हैं? कहा तुम मुझसे बेहतर जानती हो, तुम मुझसे बेहतर जानती हो। कहा तुम्हारे चचा तो जहन्नम में आए। एक मर्तबा जनाब अकील ने दरबार पर नजर डाली और नजर दौड़ाने के बाद कहा, ओ अमीर शाम सुन, ओ अमीर शाम सुन, तुझे मेरे चचा की बड़ी फिक्र है, अपनी फुफी का ख्याल नहीं है। मेरे चचा की बड़ी फिक्र है, तुझे अपनी फुफी की फिक्र नहीं है। अगर मेरा चचा जहन्नम में आए तो तेरी फुफी भी। अब वो जुमला जो जनाब अकील ने कहा वो मिंबर से पढ़ने लायक नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, मगर अदब के दायरे में इतना कह दूं कि माविया ने फिर पलट के सवाल कर लिया कि ये बताओ अकील, इस वक्त तुम्हारे चचा जहन्नम में अबू लहब क्या कर रहे हैं? जनाब अकील ने आंखों में आंखें डाल के कहा, ओ मेरे शाम सुन, अगर सवाल कर लिया है तो बता रहा हूं, इस वक्त हमारे चचा अबू लहब तेरी फुफी को पामाल कर रहे हैं। यह तारीख का जुमला है जो तारीख के दामन में महफूज है। इस जुमले को आप गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा, कभी गौर कीजिएगा। यही जनाब अकील है। ये हाजिर जवाब थे, अफसहुल अरब थे, अरब के फसीह तरीन लोगों में जनाब अकील का शुमार होता था। और सिर्फ अकील ऐसे ही नहीं थे, अकील उस जाते वाला सिफात का नाम है कि जिससे अली ने कहा कि मेरे लिए ऐसी ज़ौजा का इंतखाब करो जिसके खानदान में आलम छूट के न गिरा हो। यह मौलाए कायनात का जनाब अकील से कहना, क्या अली को नहीं मालूम था कि किस खानदान के मर्दों में इतनी ताकत थी कि वो आलम संभाले हुए हैं, और किस खानदान के मर्दों में, मैं लफ्ज़ें बदल दूं, क्या अली को नहीं मालूम था कि किस खानदान के मर्दों के गट्टे में ताकत है और किस खानदान के मर्दों में के पैरों में ताकत है? जिसके गट्टे में ताकत होगी वो आलम संभालेगा, जिसके पैरों में ताकत होगी मैदान से भागेगा। क्या अली को नहीं मालूम था? अली को मालूम था, मगर जनाब अकील से क्यों ख्वाहिश की? मौलाए कायनात ने जनाब अकील से क्यों ख्वाहिश की? शायद 21वीं सदी पर अली की नजर रही, शायद के 21वीं सदी पर अली की नजर रही हो कि बेटा बेंगलोर में पढ़ रहा है वहीं, बेटी लंदन में पढ़ रही वहीं है। मौलाए कायनात ने जनाब अकील से ये कह के हमें ये पैगाम दिया है कि देखो, कभी अपनी मर्जी से शादी न करना, अपने बुजुर्गों को दरमियान में जरूर डालना। ये मौलाए कायनात ने पैगाम दिया है, वरना अली से बड़ा नस्साबुलैन कौन था कायनात में? अली से बड़ा हसब और नसब जानने वाला कौन था कायनात में? अमा अली की बात तो छोड़ दीजिए, जब अली के हाथ में जुल्फ़िकार आ जाती है तो 70 नस्लों को देख के चलती है। अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाती है तो 70 नस्लों को देख के चलती है। अली ने जनाब अकील से कहा, मेरी बहादुर घराने में शादी कराई जाए। यही जनाब अकील हैं। माविया का दरबार सजाए, ख़त्म कर दी मैंने गुफ्तगू। माविया का दरबार सजा हुआ है। जनाबे अकील को फिर इसने रुसवा करना चाहा माविया ने। ख़ानदान हुसैन देखिए, एक है ख़ानदान हुसैन, एक है ख़ानदान यजीद, एक है ख़ानदान हुसैन, एक है ख़ानदान यजीद। दिलेर उसे कहते हैं जो दुश्मन के घर में घुस करके उसको दंदा शकन जवाब दे। बहादुर उसे कहते हैं। जनाब अकील पहुंचे, माविया ने कहा देखो फिर आज मैं इनको रुसवा करता हूँ। और ये कहने के बाद उसने खरीदे हुए हरामजादे खतीबों को मिंबर पे भेजा, जाओ और अली की शान में गुस्ताखी करो।
या अकील का जिगर है। यह मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी एक खतीब किया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया। जनाब अकील बैठे हुए थे। माविया ने कहा, अकील तुम भी कुछ कहोगे अली के बारे में, दुश्मनी करोगे? मौलाए कायनात के भाई हैं। जनाब अकील ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लानत करूंगा, लानत करूंगा। अब किबला बैठे हुए ज़मीर पलटाएंगे, बिल्कुल लानत करूंगा। गए मिंबर पे, हमारे यहाँ इस और उस बोला जाता है, इस हाजिर उस गायब। जनाब अकील मिंबर पे जाने के बाद खुतबा देते और खुतबा देने के बाद कहते हैं, अमीर शाम माविया ने मुझे मिंबर पर इसलिए भेजा। नौजवानों जुमला सुनो, अमीर शाम माविया ने मुझे मिंबर पे इसलिए भेजा कि मैं अपने भाई अली पे लान तान करूं, लिहाजा तुम सब मिलकर के इस पे लानत भेजो, लिहाजा तुम सब मिल करके इस पे लानत भेजो। एक तीर से दो शिकार कर लिया। लफ्ज़ इस पे कह के जनाबे अकील ने माविया की बात भी रखी और पूरे दरबारियों से माविया पे लानत भी करवाई, इस पे लानत करो। बस खत्म हो गई गुफ्तगू। अकील हैं, कभी जवाब देने में पीछे नहीं हटते। इन्हीं अकील के भतीजे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम। माविया ने मदीने से इमाम हसन को बुलवाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम देखिए, अली का भाई भी दरबार में जवाब दे रहा है, हुसैन का भाई भी दरबार में जवाब दे रहा है। अमीर शाम माविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलवाया मदीने से। इमाम हसन चले, माविया ने ऐलान करवा दिया, इनकी ताज़ीम के लिए कोई नहीं उठेगा, इनकी ताज़ीम के लिए कोई नहीं उठेगा। जैसे ही दरबार माविया के सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाका पहुंचा, एक मरतबा हवा का तेज झोंका चला, हरीर व मरवारीद के पर पड़े हुए पर्दे हटे, इमाम हसन दरबार में दाखिल हुए। जैसे ही इमाम हसन दरबार माविया में दाखिल हुए, इमाम हसन के चेहरे से रोबे हैदरी इस तरीके से झलक रहा था कि इमाम हसन के चेहरे की हैबत को देख करके माविया तख्त पे न बैठ सका, ताज़ीम हसन के लिए खड़ा हो गया। तवज्जो, ताज़ीम हसन के लिए खड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब माविया खड़ा हुआ तो सारे दरबारी खड़े हो गए। ये इमाम हसन है, माविया ने बैठाला, इमाम हसन बैठे, गुफ्तगू शुरू हुई। उसके बाद माविया तोहफे मंगवा रहा है। हसन ये तुम्हारे लिए। फिर थोड़ी देर के बाद, हसन ये तुम्हारे लिए, किनारे रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा माविया से बड़ा सखी तो हातिम था। कभी वक्त मिलेगा तो उसकी सखावत भी पढ़ दूंगा। थोड़ा थोड़ा, ये हसन तुम्हारे लिए, हसन ये तुम्हारे लिए, हसन ये तुम्हारे लिए। नशिश बर्खास्त हुई। इमाम हसन जाने के लिए उठे। उसी दरबार माविया में हसन का चाहने वाला था। और जुमला सुनिए, जब माविया हसन को तोहफे दे रहा था तो तोहफा दे के हर बार ये कहता था, मैं माविया हिंदा का बेटा, मैं माविया हिंदा का बेटा, मैं माविया हिंदा का बेटा। नशीस बर्खास्त हुई। हसन उठे चलने के लिए। उसी दरबार में चाहने वाला बैठा हुआ था। दौड़ करके उसने मौला हसन की जूतियों को सीधा कर दिया। दौड़ के उसने मौला हसन की जूती को सीधा कर दिया। अब जैसे ही उसने जूती को सीधा किया, मौला हसन मुड़े उस दौलत की तरफ, कहा ये तेरे लिए। मौला हसन मुड़े और उस जूती सीधा करने वाले को देख करके माविया के चेहरे पर नजर डाल के कहते हैं, माविया सुन, अगर तू हिंदा का बेटा है तो मैं फातिमा का बेटा। ए माविया, मैं फातिमा का बेटा, मैं फातिमा का बेटा हूँ। मैं वो हूँ कि जितना तुम मुझे देता है, इतना मैं अपने जूती को सीधी करने वाले को देता हूँ। ये है किरदार हसन। और आज 7 मुहर्रम है।
कल आपने हुसैन के बेटे का मसाइब सुना है, आज करबला के एक शब के ब्याहे का मसाइब सुनेंगे। हसन का लख्त जिगर है, हसन का नूर नज़र है। सन 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत होती है। जाजा बिनते अशअस के ज़रिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया। हसन के जिगर के 72 टुकड़े तश्ते तिला में आ गए। मुझे इमाम हसन की शहादत नहीं पढ़नी है। कई बार इमाम हसन को जहर दिया गया, लेकिन इस मरतबा जो जहर दिया गया वो बड़ा सख्त था। जिगर के 72 टुकड़े तश्ते तिला में। जनाब कासिम का सिन 3 बरस का है। जनाब ज़ैनब अपने घर हैं, उम्मे कुलसूम अपने घर हैं, हुसैन अपने घर हैं, हसन अपने घर हैं। मैंने किसी तारीख़ में तो नहीं पढ़ा है, मगर मैंने अपने यहाँ एक ज़ाकिर से सुना था कि जब इमाम हसन को ज़हर दगा दिया गया और जिगर के 72 टुकड़े तश्त में आने लगे, कलेजा कट के तश्त में आने लगा, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने लाल कासिम को बुलाया और बुलाने के बाद जनाब कासिम के गरीबान को चाक कर दिया। मैंने सुना है, किसी तारीख़ में नहीं पढ़ा है। जनाब कासिम के गरीबान को चाक कर दिया, आस्तीनों को पलट दिया, सर से छोटा सा मामा उतारा, कासिम की जुल्फ़ों को बिखेर दिया और बिखेरने के बाद एक जुमला कहा, मेरे लाल जाओ अपनी फूफी के दरवाज़े पर चले जाओ। ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे कासिम है, 3 बरस का सिन है। मेरे लाल बाप समझ रहा है, बेटा ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे हाल को देख करके ज़ैनब समझ जाएगी कि तुम यतीम हो रहे हो। बहुत आहिस्ता आहिस्ता जनाब कासिम को मसाइब पढ़ूँगा। मेरे नौजवानों, मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से ये गुजारिश हाथों को जोड़ करके कर रहा हूँ, और हमारी माएँ और बहनें जो मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये यतीम हसन का मसाइब है, तड़प के मातम कीजिएगा। हमारी जिन बहनों की नई नई शादियाँ हुई हैं, खुदा उनके सुहाग को बरकरार रखे। ऐसा किसी का सुहाग ना उजड़े जैसे करबला में कुबरा का उजड़ गया। ऐसे किसी का सुहाग ना उजड़े जैसे करबला में कुबरा का उजड़ गया। हुसैन का भतीजा है, हुसैन का दामाद है। जनाब कासिम फूफी के दरवाज़े पे पहुँचे, दक्कुल बाब किया, शहज़ादी ने दरवाज़े को खोला, देखा कासिम की जुल्फ़ें उलझी हुई है, गरीबान चाच। बीबी ने दौड़ के भतीजे को सीने से लगा लिया, मेरे लाल ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई, मेरे भैया के ऊपर ज़हर असर कर गया। आ गई शहज़ादी। जब मंज़र देखा, तश्ते तला में हसन के जिगर के 72 टुकड़े हैं। ए अजीज़ों, ये मदीने में हसन के जिगर के 72 टुकड़े थे, हसन के लाश के 72 टुकड़े नहीं थे, हसन के जनाजे के 72 टुकड़े नहीं थे। मदीने में कलेजा कट के तश्ते तला में आ रहा था। अजब नहीं, कासिम ने बाप के जिगर के टुकड़ों को देख करके, बाप के रुखसार का बोसा ले करके कमसिनी के आलम में कहा, ओ बाबा, आपके जिगर के 72 टुकड़े हुए हैं, जो न सही अगर कासिम का लाशा घोड़े की टापों से पामाल न हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये कासिम हुसैन के साथ करबला आ गए। आज कासिम 13 बरस के हैं, आज कासिम 13 बरस के हैं। लोग कहते हैं हुसैन करबला में शादी करने गए थे, हुसैन करबला में अक़्द करने गए थे। नहीं नहीं, हुसैन करबला में शादी करने नहीं गए थे। मगर एतराज़ करने वालों से मेरा एक सवाल है, ये बताओ कि करबला में कासिम के अलावा हुसैन का और कोई दामाद मारा गया है? जो लोग एतराज़ करते हैं ये मेहंदी उठाना, ये हिंदुस्तान की परंपरा और हिंदुस्तान की रीत और हिंदुस्तान की रिवाज है। मगर मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ये बताओ करबला में
कासिम के अलावा हुसैन का कोई और दामाद मारा गया है। अगर हुसैन एक शब्द के लिए एक शब्द के लिए अपनी बेटी कुबरा का हक कासिम से न करते तो कल का मुअर्रिख यही लिख देता कि हुसैन के अंदर बेटे का दाग उठाने की ताकत थी, भाई का जनाजा उठाने की कुव्वत थी, मगर हुसैन के अंदर इतनी ताकत न थी कि वो अपनी बेटी को रांड होते हुए देख सके। एक शब्द के लिए हुसैन ने, एक शब्द के लिए। और एक जुमला मैं अर्ज कर दूं जिसे सैयदुल उलमा पढ़ा करते थे। सैयदुल उलमा ने बयान किया कि करबला में कासिम से कुबरा का हक हुसैन ने महज इसलिए किया था कि अरब की जंग का दस्तूर ये होता था, अरब की लड़ाई का दस्तूर ये होता था कि अरब में जब जिहाद खत्म हो जाता था, जंग खत्म हो जाती थी, तो जो औरतें बचती थी जिनकी शादियां नहीं होती थी उन्हें ज़ौजियत में ले लिया जाता था। सैयदुल उलमा तहरीर फरमाते हैं कि हुसैन ने ये सोचा कि अगर कासिम का हक ना किया जाएगा, कुबरा का हक ना किया जाएगा तो कुबरा लश्कर यजीद की ज़ौजियत में चली जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरे लाल किसी की ज़ौजियत में जाए। अजरकुमुल ज़हरा 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम को हमारे हिंदुस्तान में जनाब कासिम का मसाइल पढ़ा जाता। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ 10 साल से लेकर के जो 25-27 साल के मेरे नौजवान हैं, मेरे नौजवानों, एक शब के ब्याह का मसाइल पढ़ रहा हूँ। खुदा न करे किसी गांव में चंद दिनों की ब्याही बेवा हो जाए। जब चंद दिनों की ब्याही बेवा होती है ना तो दोनों तरफ मुसीबत के पहाड़ टूटते हैं। अरे इधर घर वालों के ऊपर, उधर ससुराल वालों के ऊपर। अरे कैसी इसकी किस्मत थी, इसका सुहाग गुजर गया। करबला में हुसैन का 13 बरस का कासिम, आइज़ा और अकरबा की शहादत के बाद जनाब कासिम इमाम हुसैन की बारगाह में आए। आने के बाद कहते हैं चचा मुझे रन की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं दे सकता, इसलिए मेरे लाल तुम अपनी बेवा माँ का सहारा हो, मैं तुझे मक्तल की इजाज़त नहीं देता। कई मरतबा जनाब कासिम ने इजाज़त ली, इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं दी। अब एक मरतबा जनाब कासिम अपने खैमे में आके गोशे में बैठ करके सर को न्योढ़ा के अपने दोनों जानों पे रख के ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। जनाब उम्मे फरवा तलाश करना शुरू करती हैं, कासिम कहाँ है, मेरा लाल कासिम कहाँ है। तलाश करते करते जनाब फरवा जनाब कासिम के खैमे में जाती हैं। क्या देखा, कासिम सर झुकाए घुटनियों पे सर दिए हुए बैठे रो रहे हैं। उम्मे फरवा ने कासिम के कंधे पर हाथ रखा, मेरे लाल क्यों रो रहे हो। कहा अम्मा जान, चचा जान के पास रन की इजाज़त लेने गया था, चचा ने मुझे रन की इजाज़त नहीं दी है। कहा मेरे लाल परेशान क्यों हो रहे हो, मुस्तरिब क्यों हो। ए बेटा रुको तो सही, वक्त आखिर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पर एक तावीज़ बांधा था। ए बेटा उस तावीज़ को खोलो, शायद कोई सबील आ जाए, शायद कोई रास्ता निकल आए। जनाब कासिम ने बाजू पे बधी हुई बाप की तावीज़ को खोला। तावीज़ में लिखा हुआ था मेरे लाल कासिम करबला का बयाबान होगा, करबला का सहरा होगा, असर का हंगाम होगा, मेरा हुसैन नरगे यादा में गिरा होगा। ए मेरे लाल कासिम तुम्हारा बाबा करबला में मौजूद नहीं होगा। मेरे लाल तुम्हें अपने बाप की तरफ से नयाबत करना है, अपने को हुसैन पे कुर्बान कर देना है। मुरझाया हुआ चेहरा कासिम का खिल गया। बाप की लिखी हुई तहरीर एक मरतबा चचा की बारगाह में लेके पहुंचे। ए चचा जान, मैं आपसे रन की इजाज़त लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे मरने की इजाज़त नहीं लेने आया हूँ। ए चचा जान, भाई ये बाबा की तहरीर है जो आप तक लाया हूँ। एक मरतबा हुसैन ने भाई हसन की तहरीर को लिया, ज़माना याद आ गया, आँखों से लगाया, भेजा कासिम को अपने सीने से लगा के एक जुमला कहा, ए मेरे लाल कासिम, मेरे भैया का खत ले आए हो या अपनी मौत का पैगाम लेके आए हो। अजरकुमुल ज़हरा, ए मेरे लाल अपनी मौत का पैगाम लेके आए हो। हुसैन ने कासिम को रुखसत किया, जाओ मेरे लाल कासिम मैंने तुम्हें इजाज़त दी। कासिम रुखसत हुए। करबला का कमसिन शहीद है। मदीने से करबला की तारीख़ मिलाइए, मदीने से करबला की तारीख़ मिलाइए। करबला में मदीने में हसन ने कासिम के गरीबान को चाक किया था, आस्तीनों को पलट दिया था। करबला में हुसैन ने जब घोड़े पे सवार किया है तो कासिम के गरीबान को चाक कर दिया, आस्तीनों को पलट दिया।
सर से अमामा उतारा, दर खैमा से ज़ैनब ने मंजर देखा। एक मरतबा ज़ैनब तड़प के कहती है, भैया किसी शहीद के साथ आपने ये काम नहीं किया है, किसी के गरीबान को चाक नहीं किया है, किसी की आस्तीनों को नहीं पलटा है, किसी के सर से अमामा नहीं उतारा है, ये मेरे माजाए कासिम के साथ क्यों किया? एक मरतबा हुसैन ने आवाज़ दी, बहन ज़ैनब मेरा भतीजा कासिम यतीम है, मैं इसका गरीबान इसलिए चाक कर रहा हूँ ताकि दुश्मन ये समझ जाए यतीम हसन आया है, रहम खा जाए। मगर ये अज़ादारो, हुसैन ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। अरे जैसे ही कासिम मक्तल में पहुंचे, यतीम हसन का गरीबान चाक तो था, मगर लोगों ने यतीम हसन समझा जरूर, मगर वार बढ़ा दिए। हसन का लाडला जख्मों से चोर चोर करबला में चारों तरफ से जनाब कासिम पे हमले हो रहे हैं। मुझे पूरी तारीख नहीं पढ़नी है, चारों तरफ से जनाब कासिम पर हमले हो रहे हैं। मुझे अभी ये खबर मिली है कि जनाब कासिम के ताबूत की शबीह बरामद होगी या मेहदी जनाब कासिम की बरामद होगी। आज़ादारो जुमला सुनोगे, जनाब कासिम नरगे आदा में घिरे हुए हैं, 3 दिन का भूखा और प्यासा, 13 साल का यतीम हसन जिहाद कर रहा है। कब तक कासिम जंग करते, कब तक लड़ते, जख्मों से चूर चूर पुश्ते फरस से ज़मीन करबला पे आए। जब ज़मीन करबला पे आए तो आवाज़ दी, चचा जान मेरी मदद को आइए, ए चचा जान मेरी नुसरत को आइए। तारीख के फ़िक्रे ये हैं कि एक मरतबा हुसैन चले, एक तरफ से हुसैन चले, एक तरफ से अब्बास चले। फौजों ने देखा अब्बास आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, महसूस ये किया कि जैसे भी हमला कर देंगे। तारीख कहती है कि एक मरतबा दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़े, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ पहुंचे। दरमियान में कासिम का लाशा घोड़े की टापों से पामाल हो रहा था। जैसे जैसे घोड़े की टाप पड़ रही थी, कासिम आवाज दे रहे थे, चचा ए चचा जान मेरी मदद को आइए। घोड़े की टापों से हसन के लाल का जनाजा पामाल हो रहा था। हुसैन मक्तल में पहुंचे, एक मरतबा कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, कोई समझ ना आई, कोई चीज नजर नहीं आई। हुसैन एक मरतबा एक जगह खड़े हो गए। एक शख्स घोड़ा दौड़ाते हुए हुसैन के पहलू में आया और आगे कहता है, हुसैन क्या तलाश कर रहे हो? कासिम को ढूंढ रहे हो, भतीजे को तलाश कर रहे हो? तुम्हारा भतीजा करबला में घोड़े की टापों से पामाल हो गया, कासिम का लाशा बिखर चुका है। जुमला सुनोगे, जैसे ही हुसैन ने जुमला सुना, एक मरतबा घोड़े की रकाब पे जोर दिया और मक्तल का रुक करके आवाज दी, आईना आईना कासिम, ए मेरे लाल कासिम। करबला की फजा में कासिम के लाश के टुकड़े आवाज दे रहे थे, लब्बैक या हुसैन। कासिम के लाश के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हुसैन ने अपनी चादर बिछाई, अपनी अबा बिछाई और अबा के दामन में कासिम के लाश के टुकड़ों को फरजंद ज़हरा ने चुना। कासिम है मुनक़सिम हो गया करबला में, फरजंद ज़हरा ने लाश के टुकड़ों को चुना। लाश के टुकड़ों को चुन करके हुसैन एक गठरी बना के अपनी पुष्प पे लेके चले और जैसे ही खैमे के करीब पहुंचे, एक मरतबा फरवान ज़ैनब का बाजू पकड़ा, ए बीबी मेरा लाल कासिम 13 बरस का था, ये हुसैन गठरी में क्या लेके आ गए? बस अजीजों आ रही है आहिस्ता आहिस्ता जनाब कासिम की मेहदी, ज़ियारत के लिए आमादा हो जाइए। जैसे ही कासिम के लाश के टुकड़ों को हुसैन ने में समेट करके ला करके खैमागाह में रखा, एक मरतबा सारी बीबियां आई, तड़प के मातम करना शुरू किया, मगर एक बीबी आके कासिम के लाश के टुकड़े का तवाफ कर रही थी। ज़ैनब ने पूछा, ए बीबी क्या देख रही हो? कुबरा ने आवाज दी, ए पुपी अम्मा मैं अपने कासिम का कहाँ बोसा दूं? मेरा कासिम करबला में पामाल हो गया, मेरा कासिम मुनक़सिम हो गया। अला 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 अला। कैसी शादी घर में अली के, लब
शादी है, घर में अली के बोली ज़ैनब ए अब्बास आओ, मेरे कासिम को दूल्हा तब सहरा में है आशियाना, घर में पानी नहीं है नदाना, मेरे कासिम को दूल्हा ढूंढती हूँ न आई नजर है, मेरी बाली सकीना किधर है, सो जगाओ, मेरे कासिम को दूल्हा रंग लाई है फरवा की मेहनत, आज जागी है कुनबे की किस्मत, अरे सेहरा दूल्हे कमा को दिखाओ, मेरे कासिम को दूल्हा कैसी आई खुशी घर हमारे, रो रहे हैं सभी चांद तारे, रोज़ शादी है मेहंदी लगाओ, मेरे कासिम को
दूल्हा जो है लम्हे शबी जिंदगी के कर दे कुर्बान आले नबी पे जिक्र सरवर पे आंसू बहाओ मेरे